22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम के वैशारन घाटी में आतंकियों ने हमारे निर्दोष 26 पर्यटकों को गोली मारकर हत्या कर दी और उनकी हत्या धर्म के आधार पर चुन चुन कर हिंदुओं की हत्या की गई। आतंकियों ने उन्हें मारने से पहले उनका धर्म पूछा, कलमा पढ़ने को कहा और यहाँ तक कि कुछ पर्यटकों को पैंट तक उतारने को कहा गया था। इस हमला की भारत सहित विश्व के सभी देशों ने निंदा की और सभी देशों ने आतंकवाद के खिलाफ भारत के साथ खड़ा होने की बात की। इस हमले के बाद प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक होती है और इस बैठक में स्पष्ट तौर पर भारतीय सेना को यह छूट दी जाती है कि आप आतंकी संगठनों के खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। इसी का नतीजा है कि 6-7 मई को रात में 1:05 से लेकर 1:30 के मध्य भारतीय वायुसेना पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में घुसकर वहां के आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तोयबा और हिजबुल मुजाहिदीन के 9 आतंकी ठिकानों को नष्ट कर दिया। इन आतंकी ठिकानों से वहां के आतंकियों को ट्रेनिंग दी जा रही थी, उनका लॉन्चिंग पैड था एवं अन्य अस्त्र शस्त्र वहां पर विद्यमान थे। उन सभी ठिकानों को भारतीय वायुसेना ने मात्र 25 मिनट की कार्रवाई में जमींदोज कर दिया। इसमें किसी भी वहां के नागरिक हताहत नहीं हुए, अर्थात नागरिकों को कोई क्षति नहीं हुई और न ही पाकिस्तान की सेना को किसी प्रकार पर क्षति हुई। भारतीय वायुसेना द्वारा पाकिस्तान एवं पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के 9 ठिकानों पर जो बम गिराए गए और उन्हें नष्ट किया गया, उन ठिकानों में से पहला है मरकज सुभान अल्लाह बहावलपुर, सेकेंड स्थान है मरकज तैयबा मुरीद के, थर्ड स्थान है सरजाल, फोर्थ है भुट्टा कोटली, फिफ्थ मरकज अहले हदीस बरनाल, सिक्स मरकज अब्बास, सेवेंथ मस्कर राहिल शाहिद, 8 मुजफ्फराबाद में सवाई नाला कैंप और 9वां है मरकज सैदना बिलाल। ये 9 ऐसे ठिकाने हैं जहां से भारत विरोधी अभियान को चलाया जा रहा था और इन सभी आतंकी ठिकानों को भारत की वायुसेना ने तहस नहस कर दिया। ये ठिकाने वहां की आतंकी संगठन लश्कर ए तोयबा, जैश ए मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन के थे। इस पूरी ऑपरेशन को नाम दिया गया ऑपरेशन सिंदूर। चूंकि पहलगाम आतंकी हमले में पुरुष पर्यटकों को मारा गया था और इससे कहीं ना कहीं हमारी मां बहनों को सिंदूर प्रभावित हुई थी, सिंदूर पर दाग लग गया था और उसी को ध्यान में रखते हुए पूरी ऑपरेशन का नाम दिया गया है ऑपरेशन सिंदूर। सिंदूर का भारत की सभ्यता में, संस्कृति में अपना महत्व है। सिंदूर शौर्य का प्रतीक है, सिंदूर पवित्रता का प्रतीक है और सिंदूर विजय का प्रतीक है। और यह अभियान भारत की वायुसेना का, पूरी मिलिट्री का आतंकवादी संगठनों पर विजय है। प्रारंभ में पाकिस्तान की सरकार ने इस ऑपरेशन को झूठा करार दिया। उसका मानना था कि भारत की वायुसेना द्वारा जो ये ऑपरेशन चला गया ये झूठा मात्र है, परंतु जब सैटेलाइट फुटेज सामने आए, मीडिया रिपोर्ट सामने आए, तब उसने इस बात को स्वीकार किया कि भारतीय वायुसेना पाकिस्तान एवं पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में घुसकर आतंकियों के ठिकानों को नष्ट किया है। इसके बाद उसने इसे अपनी संप्रभुता का उल्लंघन बताते हुए पाकिस्तान में जो भारतीय दूतावास है वहां के प्रभारी को बुलाकर अपना विरोध दर्ज करवाया। भारतीय वायुसेना की इस कार्रवाई का भारत के सभी दलों ने खुले दिल से समर्थन किया। प्रधानमंत्री ने सशस्त्र बलों की सराहना करते हुए कहा कि यह गर्व की पल है। जिन लोगों ने भारत के निर्दोष लोगों की हत्या की थी, आज हमारी सेना ने उनका बदला ले लिया है। हमारे रक्षा मंत्री ने स्पष्ट तौर पर कहा कि हमारी वायुसेना उन्हीं लोगों को मारा है जिन्होंने हमारे निर्दोष लोगों को मारा था। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहे कि केंद्र सरकार किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। देश के हर नागरिक की सुरक्षा करेंगे। जय हिंद। वहीं
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने टिप्पणी करते हुए कहे कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में पूरा विपक्ष सरकार के साथ है और हमें अपनी सेना पर गर्व है जिन्होंने पाकिस्तान में आतंकी शिविरों को ध्वस्त कर दिया। वहीं अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करते हुए कहा कि हमें भारतीय सेना पर गर्व है और आतंकवाद के इस लड़ाई में देश की 140 करोड़ आबादी भारतीय सेना के साथ खड़े हुए हैं। साथ ही साथ भारत के सभी दलों ने, चाहे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव हों, राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव हों, तृणमूल कांग्रेस के ममता बनर्जी हों या झारखंड मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष हेमंत सोरेन, सभी व्यक्तियों ने, सभी राजनेताओं ने सेना की इस कार्रवाई का सराहना किया है और सभी लोगों ने सरकार के साथ खड़ा होने की प्रतिबद्धता जताई। भारतीय सेना की इस कार्रवाई का भारत के साथ साथ विदेशों में भी, विश्व के विभिन्न देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने भी और वहां के प्रतिनिधि ने अपना वक्तव्य दिए हैं। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस का मानना है कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान से संयम बरतने की अपील की है। उनका मानना था कि दुनिया भारत और पाकिस्तान जैसे पड़ोसी देशों के बीच सैन्य टकराव को नहीं झेल सकती है। इजराइल का कहना है आत्मरक्षा के भारत के अधिकार का समर्थन करते हैं। निर्दोष के खिलाफ किए गए उनके अपराधों से बचने के लिए अब कोई जगह नहीं है। इसी प्रकार विश्व के सभी देशों ने नपा-तुला बयान दिए। चाइना ने भारत और पाकिस्तान को संयम बरतने की अपील की है। इसके साथ साथ विश्व के विभिन्न देशों के मीडिया में भी इसका देखने को मिला। सभी देशों ने भारत की इस कार्रवाई का आतंकवाद के खिलाफ किए गए कार्रवाई माना है। साथ ही साथ भारत और पाकिस्तान से संयम बरतने की अपील भी की है। इस हमले के बाद हमारा विदेश सचिव एवं वायुसेना एवं मिलिट्री के प्रवक्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भारत की 140 करोड़ आबादी को पूरे वस्तु स्थिति से अवगत कराए। से संबंधित पाकिस्तानी और पाकिस्तान प्रशिक्षित आतंकवादियों ने भारत में जम्मू और कश्मीर के पहलगाम में भारतीय पर्यटकों पर बर्बरतापूर्ण हमला किया। 25 भारतीयों और एक नेपाली नागरिक को कायरतापूर्ण मौत के घाट उतार दिया गया। मुंबई के 26 नवंबर 2008 के हमलों के बाद यह भारत में हुई किसी आतंकवादी हमले में मारे गए आम नागरिकों की संख्या की दृष्टि से सबसे गंभीर घटना है। पहलगाम का हमला अत्यधिक बर्बरतापूर्ण था, जिसमें वहां मौजूद लोगों को करीब से और उनके परिवारों के सामने सिर पर गोली मारी गई। हत्या के इस तरीके से परिवार के सदस्यों को जानबूझकर आघात पहुंचाया गया। साथ ही उन्हें यह नसीहत भी दी गई कि वे वापस जाकर इस संदेश को पहुंचा दें। यह हमला स्पष्ट रूप से जम्मू और कश्मीर में बहाल हो रही सामान्य स्थिति को बाधित करने के उद्देश्य से किया गया था। चूंकि पर्यटन फिर से अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार बन रहा था, इस हमले का मुख्य उद्देश्य इसे प्रतिकूल रूप से प्रभावित करना था। पिछले वर्ष आप सभी जानते हैं 2.25 करोड़ से अधिक पर्यटक कश्मीर आए थे। इस हमले का मुख्य उद्देश्य इसलिए संभवतः यह था कि इस संघ राज्य क्षेत्र में विकास और प्रगति को नुकसान पहुंचाकर इसे पिछड़ा बनाए रखा जाए और पाकिस्तान से लगातार होने वाले सीमा पार आतंकवाद के लिए उपजाऊ जमीन बनाने में सहायता की जाए। हमले का यह तरीका जम्मू और कश्मीर और शेष राष्ट्र दोनों में सांप्रदायिक दंगे भड़काने के उद्देश्य से भी प्रेरित था। इसका श्रेय सरकार और भारत के सभी नागरिकों को दिया जाना चाहिए कि इन प्रयासों को विफल कर दिया गया। एक समूह ने खुद को
रेजिस्टेंस फ्रंट टीआरएफ कहते हुए इस हमले की जिम्मेदारी ली है। यह समूह संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रतिबंधित पाकिस्तानी आतंकवादी समूह लश्कर ए तैयबा से जुड़ा हुआ है। यह उल्लेखनीय है कि भारत ने मई और नवंबर 2024 में संयुक्त राष्ट्र की 1267 कमेटी की सैंक्शंस मॉनिटरिंग टीम को अर्धवार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, जिसमें भारतीय वायुसेना की इस कार्रवाई से पाकिस्तान पूरी तरह बौखला गया है। पाकिस्तान को अब यह समझ में नहीं आ रहा कि हम इसका जवाब कैसे दें। इस हमला के तुरंत बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की बैठक बुलाई और इस बैठक में भारत द्वारा किए गए इस कार्रवाई को अपनी संप्रभुता का उल्लंघन माना है और उसने भी वहां की सेना को यह छूट दी कि वो भारत के खिलाफ कार्रवाई कर सकता है। भारत से सटे पंजाब प्रांत ने अपने यहां आपातकाल लागू कर दिए हैं। इससे देखते हुए भारत के गृह मंत्री ने पाकिस्तान से सटे हुए राज्य जिसमें जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात एवं अन्य राज्य जिसमें उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार इत्यादि राज्यों के मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव एवं डीजीपी से बात की और उन्होंने इन राज्यों में विशेष परिस्थिति से निपटने को तैयार रहने को कहा है। भारतीय वायुसेना की इस जाबाज कार्रवाई के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई और उस कैबिनेट में रक्षा मंत्री ने सारी वस्तु स्थिति से अवगत कराए। तत्पश्चात रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक हुई और इस बैठक में सभी दलों के प्रतिनिधि भाग लिए और सभी दलों ने एक स्वर में सरकार के साथ खड़े होने की बात की। सभी दलों ने भारतीय वायुसेना की इस कार्रवाई का समर्थन किया, सराहना की और उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि सरकार पाकिस्तान के खिलाफ, आतंकवादी संगठन के खिलाफ जो भी कदम उठाता है, हम सरकार के साथ हैं। यह बहुत ही सुखद संकेत है। यह हमारी डेमोक्रेसी का सबसे मजबूत पहलू है कि विपरीत परिस्थिति में सभी दल एक साथ हैं, सभी एक मंच पर है, सभी का सुर एक है। इससे हमारा जो पड़ोसी मुल्क है, हमारा जो दुश्मन है, उसे स्पष्ट संदेश जाएगा कि जो भी